जय माता दी। आज बड़ा जो दिन है, भयानक त्रासदी की जब न्यूज़ मुझे मिली, अभी 2 दिन पहले ही एक पॉडकास्ट हुआ था, जिसमें मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि उत्तराखंड और हिमाचल दोनों की स्थितियाँ बहुत खराब हैं, जिसमें उत्तराखंड पे एक बड़ा कहर मंडरा रहा है, वो सत्य साबित हुई। और मैं जो लोग इसमें मृत्यु को कालकप्सित हुए हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और जो घायल हैं उनके परिवारजनों को मेरे और सभी मेरी टीम की तरफ से सांत्वना। दोस्तों देखिए, आपको एक बहुत छोटा-सा मैं एक व्यक्त देता हूँ कि जो हर्षिल क्षेत्र है, एक्चुअल में हर्षिल की जो स्थापना हुई है वो 2 नदियाँ हैं, एक जालंधरी और एक भागीरथी। भागीरथी जो नदी है, दोनों के मध्य एक बार अपने होने पे गुमान हो गया और लड़ाई पहुंच गई भगवान विष्णु जी के पास कि हम इसमें सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उन दोनों के बीच बहुत तमातमी थी और गुस्सा था। तो भगवान विष्णु ने एक शिला का एक रूप लेके उन दोनों के बीच में शिला स्थापित कर दी और उसको हर्षिल नाम दिया गया और सारा उनका गुस्सा उस शिला के अंदर समाहित हो गया। ये हर्षिल, ये धराली का क्षेत्र है, पवित्र है, विष्णु जी का आप ये समझ लीजिए, ये प्रस्तर रूप है, यानी पत्थर रूप है। और आप इसमें सोचिए कि भगवान के अंदर ही वो सारी गुस्सा समाहित हैं जो इस बार प्रलय की रूप में एक बार खंडित-खंडित होके उस धराली गाँव को आज भूमि में मिला चुकी है। तो स्थितियाँ, ये पहला इंडिकेशन है उस उत्तराखंड के लिए है, जिस मैंने फिर कहा है कि महाकाल सावधानी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है सावधान की। सभी उत्तराखंड वासियों से मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है मेरी ये कि एक गुरु होने के नाते, एक चिंतक होने के नाते थोड़ी-सी बात मेरी सुन लें ध्यान से। और सभी उत्तराखंड वासियों के लिए मेरा ये एक निवेदन है कि जितने अपने ऊपर के क्षेत्र हैं, उसमें विशेष सावधानी रखें। और जो आपको देखिए, मैं शास्त्र एक चीज़ कहता है कि जो पुण्य होता है वो पाप को खा जाता है। ये भी है, उल्टी बात भी समझिए। पुण्य पाप को नाश करता है, तो पुण्य बढ़ाइए, पाप मत बढ़ाइए। और जागर दिक्पाल देवता, जागर देवता जिन्हें क्षेत्रपाल देवता भी बोला जाता है, गोलू देवता, अपने जागर और माता धारावी से, अपनी धारी देवी से, आप उत्तराखंड की माँ से, माँ पार्वती जिन्हें उत्तराखंड की माँ बोला गया है, उनसे आप आह्वान करिए, माँ जगदम्बा से आह्वान करिए कि माँ शक्ति। देखिए, मैं आपको एक चीज़ फिर बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ा भूखंड गिरने का भी टाइम है, एक पार्ट टूट के नक्शे से गायब हो जाएगा। ये मैं चेतावनी भविष्य के रूप में आपको दे रहा हूँ। और इसका अगला स्टेप यही नहीं, हिमाचल प्रदेश तक जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी त्रासदी का समय आने वाला है। तो थोड़ा उसके बचाव के लिए फिर लोग ये कहते हैं कि ज्योतिषी तो कुछ करते नहीं, ज्योतिषी यहीं पे आपको सावधान कर रहे हैं कि थोड़ा-सा अपने कर्मों को चेंज करिए। और देखिए, मैंने आपको बताया एक आज एकादशी है, तो मैं आज आपको बताता हूँ, एक राजा के पुत्र नहीं हो रहा था, तो एक लोमश ऋषि बड़े फेमस ऋषि हुए हैं पुराने टाइम में, प्रसिद्ध ऋषि। तो सारे गाँव वाले उनके पास गए, तो उन्होंने कहा, साहब आप 1 दिन का व्रत करिए और 1 दिन का व्रत का सारा पुण्य आप अपने राजा को दे दीजिए और उनको संतान प्राप्ति पुत्र रूप में हो जाएगी। तो सोचिए, ऐसा नहीं है, राजा के भाग्य में नहीं था, ये द्वापर युग की महिजीत नामक राजा की घटना है। तो मैं आप लोगों को इसी क्षेत्र में ये बता रहा हूँ। देखिए, कुछ स्तोत्र मैं बता रहा हूँ, सिर्फ पंचाक्षर स्तोत्र, उमा महेश्वर स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र और शिव षट्शर स्तोत्र, लिंगाष्टकम, शिव रक्षा स्तोत्र, शिव स्तोत्र, इसी तरीके से श्री विंध्यवासिनी स्तोत्र, श्री राधा स्तोत्रम, श्री विंध्यवासी चालीसा, श्री चंडिका स्तोत्रम, जगदम्बा माता का महिषामर्दनी स्तोत्र बहुत
विशेष रूप से ये स्तोत्र कराएंगे। इस टाइम थोड़ा-थोड़ा सभी लोग जो ऊपर के क्षेत्रों में हैं, वो इन स्तोत्रों को अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इन स्तोत्रों को अपने घर में बजाएँ, खुद जाप कर सकते हैं, जापन करें। दीपक एक जला लें और इसमें कुछ नहीं कर सकते। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये घटनाएँ विशेषतः मंगल और शनि इन दोनों में घटित होने की संभावना ज़्यादा है। तो दोस्तों सावधान रहें और फिर एक बार मेरी संवेदना उन धाराली के निवासियों के साथ है, तो थोड़ा स्वस्थ रहें और थोड़ा मानस द्वारा, अपने मन के द्वारा शिव और माँ जगदम्बिका की पूजा करें। जय माई की, जय माता दी।